उसका जो ससुर जज, उस ससुर का जो है फुफेरा भंजा जो होगा वो जज होगा, और फिर उसका जो समधी होगा उसका भतीजा जज होगा, और उस भतीजे का मौसेला भाई जज होगा। इसी को शास्त्रों में कॉलेजियम सिस्टम कहा गया। और ये जो पूरा जलेबी घुमा हुआ है, इस जलेबी में हमारा रस नहीं बह रहा है, उन्हीं जनेऊ वालों का रस बह रहा है। इस जनेऊ में हमारा रस नहीं है भैया, हमारा तो रस निचोड़ दिया SC/ST OBC समाज का, हमारा कुछ है ही नहीं। यह है कॉलेजियम सिस्टम। सबसे दिलचस्प यह है, भाटी साहब आज के दौर के सबसे बड़े विद्वान हमारे बीच राजकुमार भाटी जी बैठे हुए हैं, बताएंगे कैसे जो है ओबीसी गायब है जुडिशियरी से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रशांत भाई शेड्यूल कास्ट को बन जा रहा है, ओबीसी नहीं। हम विशेष रूप से इस पर भी चर्चा करेंगे, ओबीसी समाज के बहुत लोग हाई है, आप कितने जागरूक हैं। बहरहाल मैं जिन मुद्दों पर बात कर रहा हूं उन मुद्दों पर काम करते हुए मेरा भी 2 दशक हो गया। भागलपुर से शुरुआत की थी और यहाँ अभी हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, जो भी जितने लोग हमारे सब लोग लीडर हैं समाज, हम सब जानते हैं कि हम सबों की जिंदगी में जो भी बदलाव आया है वो बदलाव आया है आरक्षण की वजह से। आप इस सरकार के तमाम कि आपके बाप दादा चमड़ा छीलते थे, जूता बनाते थे, आप यहाँ कोट में पहन के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एसी हॉल में पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे हुए, उसको इस बात से दिक्कत है। हम लोगों के 2 पीढ़ी पहले के लोग क्या करते थे? सब्जी उगाते थे, गाय चराते थे, मजदूरी करते थे, क्या करते थे? अपना तो खेत भी नहीं है, तो उनको दिक्कत इस बात से है। और यह जो मिडिल क्लास बना जिससे हम लोगों के शरीर में आया कोट पैंट, थाली में चिकन चावल, कहां से आया? रिजर्वेशन की वजह से आया। यह अलग बात है कि हमारे समाज का एक हिस्सा शायद इस बात को ना माने, लेकिन वो जरूर इस बात को ठीक से जानते हैं जिनके सामने हम नंगे पांव चलते थे। उनको ठीक से पता है कि मूल कारण जो है आरक्षण है, जिसके वजह से जो आदमी सामने बोल नहीं पाता था पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ रहा है। और उनको पता है वो हजारों सालों से उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है, उनको पता है कहां चोट कर दिए। आरक्षण सीधे कैसे खत्म करेंगे? आरक्षण सीधे खत्म कर देंगे तो आप 2 अप्रैल 2018 जैसा हो सकता आंदोलन खड़ा कर दें। उन्होंने कहा कि विकास करेंगे देश का। विकास कैसे होगा? निजीकरण करके। जिस एयरपोर्ट पे नौकरी लगती थी हमारे लोगों की, एयरपोर्ट बेस्ड अडानी का, खोजते रहिए आरक्षण। BSNL, MTNL, तमाम जितने भी सरकारी और जो है जितने भी उपक्रम है जहां भी आरक्षण था सबको बेच दिया, सब खत्म। क्या करेंगे हम? प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण है नहीं। जाहिर सी बात है इनके दिमाग में मनुस्मृति जो किताब है ना, जिसको अभी हम लोगों ने चलाया है 2 दिन पहले, वो किताब कागज पे नहीं चल रहा है इनके लिए, वो किताब इनके दिमाग में चलता है। इनके दिमाग में जब मनुस्मृति चल रही है, इसका मतलब है इनके दिमाग में साजिश है कि इनके गले में फिर से हरिया लटकाओ, कमर में झाड़ू टांगो। इसी की तैयारी वो कर रहे हैं। और लगभग कुछ ढलान पे हम लोगों को पहुंचा दिया गया, हम लोग देख नहीं पा रहे। आप समझिए 1 दशक पहले, लगभग 11-12 साल पहले, एक ऑटो चालक, हमारे शक्ति भाई हैं ऑटो चलाते हैं, किधर बैठे हैं? उधर बैठे हैं। ऑटो चालक भी अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखता। क्या आप संभव है? देख सकते हैं आप अपने बच्चे को डॉक्टर, आप सरकारी नौकरी में तो नहीं पढ़ा सकते हैं, 40-40 लाख फीस है। और ये सिर्फ अभी जितेंद्र भाई हमारे, जितेंद्र मीना भाई मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, बताएंगे कि नई शिक्षा नीति से क्या हो गया। तो सर, जो मैंने शुरुआत में बात कही, इस सरकार का हर स्टेप सिर्फ SC/ST OBC को कमजोर करने के लिए, हर स्टेप सिर्फ SC/ST OBC को कमजोर करने के लिए होता है। कॉलेजियम सिस्टम का मसला है, अभी हमारे मौर्या साहब आ रहे हैं, वकील साहब बताएंगे। हम जज हैं, जनेऊ होना चाहिए। हम जज मतलब जिसको जनेऊ है। हम जज, मेरा भाई है, मेरा भांजा जज,
मेरा भांजा का चचेरा भाई जज, ससुर जज, ससुर का जो है फुफेरा भांजा जो होगा वो जज होगा, और फिर उसका जो समधी होगा उसका भतीजा जज होगा, और उस भतीजे का मौसेरा भाई जज होगा। इसी को शास्त्रों में कॉलेजियम सिस्टम कहा गया है। और ये जो पूरा जलेबी घुमा हुआ है, इस जलेबी में हमारा रस नहीं बह रहा है, उन्हीं जनेऊ वालों का रस बह रहा है। इस जनेऊ में हमारा रस नहीं है भैया, हमारा तो रस निचोड़ दिया SC ST OBC समाज का, हमारा कुछ है ही नहीं। यह है कॉलेजियम सिस्टम। सबसे दिलचस्प यह है, भाटी साहब आज के दौर के सबसे बड़े विद्वान हमारे बीच राजकुमार भाटी जी बैठे हुए हैं, बताएंगे कैसे जो है ओबीसी गायब है जुडिशियरी से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रशांत भाई शेड्यूल कास्ट को कब जा रहा है, ओबीसी नहीं। हम विशेष रूप से इस पर भी चर्चा करेंगे, ओबीसी समाज के बहुत लोग कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओबीसी नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर ओबीसी नहीं है, मीडिया में जो 8 बजे हम लोग मुंह खोल के बैठ के डिबेट देखते हैं इतना बड़ा, वहां एंकर ओबीसी नहीं है, कोई प्रवक्ता ओबीसी नहीं है। कहां है ओबीसी? न बिजनेस में कहां है ओबीसी? ओबीसी कांवड़ लेके जा रहा है देवघर, ओबीसी कांवड़ लेके हरिद्वार जा रहा है, ओबीसी घंटा बजा रहा है। शेड्यूल कास्ट की स्थिति इतनी खराब नहीं है, ये सच है, हम सब जानते हैं। लेकिन ओबीसी में जो बदलाव की लहर आई, अभी मैं पाटिल साहब को कह रहा था कि आपने बड़ी क्रांति कर दी, बहुत बड़ी लकीर खींच दी। अब जो ये बदलाव आ रहा है बहुत सकारात्मक है, और इस सरकार को इसीलिए डर लगता है, इसीलिए 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री बनाए जा रहे हो किसी के, तो मंत्री बना देंगे, लेकिन इनसे पूछिएगा कि कास्ट सेंसस कब कराओगे, तब बोल बोल करेगा कराएंगे। कराएंगे तो कराओगे, तो उसके बाद का क्या आइडिया? क्या जाति के आधार पर आबादी के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी? कास्ट सेंसस होगा, वैसे क्यों कराओगे कास्ट सेंसस? तो इसका कोई जवाब आपको ठोस ठोस नहीं मिलेगा। अब एक सवाल आता है, मैं तमाम मुद्दों पर 30-30 सेकंड में बात कर दूंगा तो विषय प्रवेश हो जाए। अभी जैसे चांद पे रोवर गया था, रोवर खराब हो गया तो इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम रोवर को ठीक कर दें। चांद पे रोवर खराब हुआ, इसरो यहां से रोवर को ठीक कर रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, रोवर चांद पे है, यहां से ठीक हो रहा है, बस ईवीएम हैक नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एलन मस्क जो है बोल रहा है कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है ईवीएम टेम्पर्ड हो सकता है। लेकिन हमारा जो चिंटू बैठा हुआ है झारखंड बिहार के किसी गांव में मोबाइल लेके, सब बना हुआ हिंदू हृदय सम्राट बनाओ करा रहे, तो देश पीछे चला जाएगा, देश पीछे चला जाएगा, उसको खतरा दिख रहा है, देश पीछे चला जाएगा। ईवीएम तो बहुत जरूरी है, मॉडर्न हो रहे हैं हम। अच्छा, हमारे लोकतंत्र का चीरहरण करके मॉडर्न कर रहे हो। तुम्हारा बाप दादा तो नाखून भी नहीं कटाया था, हमारे बाप दादा ने अपना खून बहाया है, पसीना बहाया है, तब हमको इस देश का यह जो अर्जित लोकतंत्र है कोई घंटा बजा के भीख मांग के नहीं मिला है। हमारे बाप दादा ने खून पसीने से इस देश को बनाया है और इस देश के लोकतंत्र को खड़ा किया, उसको ऐसे थोड़ा ही जाने देंगे। तो जो ईवीएम की लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई है, और आज से 1 दशक पहले ईवीएम सिर्फ हम जैसे लोग कह रहे थे, अशोक भारती जी लोग कह रहे थे, भाटी जी जैसे लोग, प्रशांत भाई जी, हम सब लोग कह रहे थे ईवीएम ईवीएम। लेकिन देखिए यह लड़ाई रंग लाई और ईवीएम आज राजनीतिक मुद्दा है। ईवीएम का सवाल, देश भर में बढ़ रहे दलित उत्पीड़न का सवाल, कैसा देश है महाराज? आप रोज कहते हैं विश्व गुरु बन गए, और आज भी आप आदिवासी के माथा पे मूछ दे रहे। आज भी कोई दलित मूछ नहीं रख सकता, आज भी कोई ओबीसी जो है कथा नहीं कर सकता, क्योंकि आलम ये कैसा देश है? ये कैसा विश्व गुरु बना रहे? रोज पीटते रहे दलित को कहीं न कहीं। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश का दलित नागरिक नहीं है देश का? इन्होंने मुसलमानों से शुरू किया, फिर आगे दलितों पे, पिछड़ों की आबादी ज्यादा है तो उनकी बारी देर से आएगी। लेकिन एक बात तो तय है,
सबकी बारी आ जाएगी, कोई नहीं बचने वाला है। तब तक इधर बैठ लीजिए, कोई नहीं बचने वाला है, सबका बारी आना है। कोई सोच रखा हो बच जाएगा तो नहीं बचेंगे। आप सरकारी नौकरी कर लिए ना, बच्चे के लिए सोच लीजिए। तो दलित उत्पीड़न का सवाल है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे पास वक्ताओं की एक बड़ी सूची है और एक जो बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा था, अंकुश वाद्रे साहब हमारे संचालक महोदय महाराष्ट्र से हैं। हमने उनसे कहा था कि पिछले, आप भारती जी मैं जो बात कर रहा हूं गौर करिएगा, पिछले 1.5 दशक में जो लोग सामाजिक आंदोलन से निकल कर आए, पिछले 1.5 दशक में तकरीबन या तो कहीं न कहीं फिट हो गए या कहीं न कहीं फिट होने के जुगाड़ में है, और जो फिट नहीं हो पाए वो लोग चुप हो गए, बैठ गए, डर गए, नौकरी के जुगाड़ में हैं या नौकरी कर रहे हैं। आज की तारीख से आप अगर एक लाइन खींचना शुरू करें, जैसे हमने ये मुद्दे रखे, तो मैंने आप सबों को इसलिए भी बुलाया है कि जितने भी लोग बात रखें, एक हम लोग एजेंडा देकर जाएं कि आज के बाद ये मुद्दे छूट गए या ये नए मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बात हो तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बाकी भाषणबाजी तो चलता ही रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच आए, शंभू जी। इस देश में बहुजन